अगर आप लोग कंटिन्यू क्लास में आओगे, 2-4 दिन तक भी पढ़ोगे ना कंटिन्यू आके, तो आपको समझ में आने लगेगा। तो प्लीज थोड़ी सी भी आप हरासमेंट फील ना करें कि हमें समझ में नहीं आ रहा, आपको समझ में जरूर आएगा, कोशिश करोगे तो आज का टॉपिक है मेरा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और यहां पर बेटा एग्जाम्पल है BF3 का, ध्यान से देखिए सभी। BF3 होता है बोरोन। मैम PCL5 का कल कंप्लीट नहीं हुआ था। बेटा कंप्लीट नहीं हुआ था? चलिए पहले नो मैम। ओके बेटा, पहले वही कराती हूँ। बेटा कल हम लास्ट टॉपिक कर रहे थे PCL5, तो इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिए, सभी को समझ में आएगा। एक बार स्टार्टिंग से करवाती हूँ बेटा, कुछ बच्चे नए आए आज क्लास में। जो ये PCL5 है, इसमें आपको ये देखना है जो सेंटर एटम है वो क्या है। तो आप सभी को पता है इसमें सेंटर एटम क्या है, फॉस्फोरस है। सेंटर एटम इज फॉस्फोरस। तो आपको बेटा यहाँ पे फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। तो उसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप जो फॉस्फोरस एटम है उसके एटॉमिक नंबर लिखो, सभी को पता है 15। देन आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब बेटा शायद कुछ बच्चों को ये लगे मैम ने ये क्या लिख दिया। जो बच्चे नए हैं वो पुरानी वीडियोस में से क्वांटम नंबर का टॉपिक मिलेगा आपको, उसको रिवाइज कर ले एक बार जाके। ठीक है, जिस वीडियो में टॉपिक है ना क्वांटम नंबर का, अबॉव प्रिंसिपल का, वहां ये सब मैंने समझा रखा है। तो जो बच्चे नए हैं वो प्लीज एक बार जाके उन वीडियो को ढंग से पढ़ ले, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 3p3 आएगा, यहाँ 5 नहीं आएगा। अब आप इलेक्ट्रॉन काउंट करें, 2o2 4, 4 and 6 10, 10o2 12, 12 और 3 15। तो आप ये देखो बेटा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। हम बस आउटर मोस्ट को देखते हैं। आउटर मोस्ट में आते हैं बाहर के दो। तो एक तो आपका 3s2 है और एक आपका 3p3 है। बेटा एक एग्जांपल ढंग से समझ लो, बाकी अपने आप कर दोगे। तो आउटर मोस्ट में ये दोनों है, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब आप लोग क्या करें, जो ये 3p में 3 इलेक्ट्रॉन है, देखिए आप सबको पता है एस सब शेल कंटेन ओनली 1 ऑर्बिटल। तो ये 3s एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 1 2। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, आप लोगों को ये भी पता है कि p सब शेल कंटेन 3 ऑर्बिटल। इनका नाम क्या हो जाएगा, 3px 3py 3pz। तो यहाँ p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 1 2 3। ये है इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब 3s आ चुका, 3p आ चुका। 3p के आगे किसका स्पेस होता है, किसका घर होता है बेटा, 3d का। भाई 3p के आगे किसका घर है, 3d का घर है, जो फिलहाल बिल्कुल खाली है, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अच्छा, अभी ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है GS में। GS का मीनिंग क्या है, ग्राउंड स्टेट में। मतलब ये इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब कोई भी एलिमेंट ग्राउंड स्टेट पे रहता है तो स्टेबल रहता है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में आते ही वो अनस्टेबल हो जाता है। जैसे आप एक्साइटेड स्टेट में जाओगे तो अनस्टेबल हो जाओगे। तो ये ग्राउंड स्टेट में है, मीन्स फिलहाल ये स्टेबल है। तो इसका 3s उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, पूरा भरा हुआ है, और इसके 3p में 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। यहां तक आप सबको समझ में आया, से यस और नो? यस मैम। ओके बेटा, ओके बेटा, इसीलिए मैं आप लोगों को म्यूट नहीं करती ताकि आप लोग बता सको, जहां भी डाउट हो पूछ लिया करो। अब बेटा आप ये देखो कि यहाँ जो सेंटर एटम है फॉस्फोरस, उसे कितने एटम के साथ साइड में जुड़ना है, बताइए। फॉस्फोरस को यहाँ कितने क्लोरीन से जुड़ना है, 5 से। इसका मीनिंग है फॉस्फोरस के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। फॉस्फोरस के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जितने एटम से जुड़ेगा उतने ही इसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब आप सभी बताओ ग्राउंड स्टेट में इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बोलो बेटा। 3। फिलहाल इसके पास आप सभी देख पा रहे हो 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इसे कम से कम चाहिए 5।
तो अगर हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 करना है तो इस एलिमेंट को हमें ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाना पड़ेगा। ES का मीनिंग क्या है? एक्साइटेड स्टेट। तो हमें इस एलिमेंट को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना है। इसका मीनिंग ये हुआ बेटा कि हमें इसे एक्स्ट्रा एनर्जी देनी है। अभी ये एलिमेंट यहाँ है, इसको यहाँ से यहाँ लेके जाना है, तो एक्स्ट्रा क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी। एनर्जी एक्स्ट्रा दी तो ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया। अब सबसे नीचे घर है 3s का, 3s से ऊपर है 3p का, 3p से ऊपर है 3d का। ठीक है बेटा, तो अब जैसे एनर्जी मिलेगी 3s के इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हुए पहले 3p के पास आएगा और फिर 3d के पास जाएगा। तो अब आप देखिए, जो ये s का इलेक्ट्रॉन है ये यहां से निकलेगा। अब p तो इसको लेंगे नहीं, क्यों? p तो हाफ फील्ड है, स्टेबल है। तो ये s का इलेक्ट्रॉन यहां से कहां चला जाएगा? 3d में, क्योंकि 3d के पास बहुत सारा वैकेंट स्पेस है। तो यहाँ पे क्या बन गया बेटा? आप देखो, 3s में एक इलेक्ट्रॉन हो गया, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन है, और ये एक इलेक्ट्रॉन किस में आ गया? 3d में। अब आप सभी ये देखो, टोटल यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बताइए बेटा, आपको ये लाइन समझ में आई? से यस और नो? यस मैम। बाकी बॉयज, एक बच्चे ने बोला सिर्फ, बाकी को समझ में आया ये? यस मैम। कोई डाउट है तो बताओ। यस मैम। यस मैम। ओके, अब आप सब ये देखिए, टोटल यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक s में, 3 p में और एक d में। तो इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या बनी? ध्यान से देखिए सभी। एक है s का ऑर्बिटल, 3 है आपके p के ऑर्बिटल और 1 है आपका d का ऑर्बिटल, sp3d। इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या होगी बेटा? sp3d। ये किसकी हाइब्रिडाइजेशन है? फॉस्फोरस एटम की। किसकी है बेटा? फॉस्फोरस एटम की है। अब फॉस्फोरस एटम की तो हमने कर ली हाइब्रिड स्टेट क्या है। अब फॉस्फोरस से 5 क्लोरीन जोड़ने हैं। अब आप एक बात और दिमाग में बैठा लो, जो सेंटर एटम है वो हाइब्रिड स्टेट शो करेगा, वहां पर इंटरमिक्सिंग होगी। क्या होगी? इंटरमिक्सिंग। लेकिन जब सेंटर एटम के साथ साइड वाले एटम जुड़ेंगे तो वहां ओवरलैपिंग होगी। वहां पर क्या होगी बेटा? ओवरलैपिंग। आपको बात समझ में आई? सेंटर एटम इंटरमिक्सिंग शो करेगा, हाइब्रिडाइजेशन, बट जो साइड वाले एटम्स है उनकी ओवरलैपिंग होगी। एक और बात, जो इंटरमिक्सिंग है वो तो हाफ फील्ड, फुल्ली फील्ड सभी की होती है, लेकिन ओवरलैपिंग सिर्फ और सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की होती है। ठीक है, ये आप सभी को पता है। चलिए, अब मैं इस पेज को रब कर देती हूँ, साथ साथ नोट्स बना लो। सभी के घर आ रही हूँ कॉपी चेक करने के लिए। कुछ एक के घर जा चुकी हूँ, कुछ एक के घर और आऊंगी अभी। सभी का नंबर आएगा 1 बाय 1, तो अपना काम सभी पूरा रखें। तो इसको मैं रब कर देती हूँ। तो यहाँ फॉस्फोरस की हाइब्रिड स्टेट आई sp3d। चलिए, अब इसके आगे करते हैं। अब आप में से कोई बताएगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री का क्या नाम होता है? शाबाश बेटा, कोई भी बताना चाहेगा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। वेरी गुड बेटा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। प्रिया सबसे अच्छा पढ़ रही है अभी क्लास में, ऐसा लग रहा है मुझे तो। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब बेटा इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो आप लोग देखिए सभी। बेटा ऐसे आप एक ट्रायंगल बना ले और आप इसमें ना ऐसे 5 लोग दिखाएंगे। 3 तो कॉर्नर में, 1 2 3, ये तीनों आपके इक्वल साइज की होनी चाहिए। और ये वाली जो लोब है ना, ये होती है इक्वेटोरियल। और 2 आप ऐसे ऊपर नीचे बनाएंगे, ये लंबी होंगी इनसे, इनको बोलते हैं एक्सियल। ठीक है, और ये 5 इनके ऐसे स्मॉल लोब दिखा दो। अब बेटा ये सब पहले हो चुका है। बेटा निशांत शायद आपको ये समझ में ना आए, ये सब मैं करवा चुकी हूँ, 3 दिन से करवा रही हूँ। तो ये जो फॉस्फोरस एटम है, सेंटर एटम, ये उसकी हाइब्रिडाइजेशन है। और आप देखिए अभी मैंने करवाया sp3d। टोटल मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन थे जो अनपेयर्ड थे ना बेटा, तो मैंने 5 बड़ी बड़ी लोब में एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? बताइए सभी।
यस मैम। ओके यस मैम। अब बेटा ये तो सिर्फ फॉस्फोरस एटम का बना है ना। अब आप सब ये बताओ फॉस्फोरस एटम से जोड़ना क्या है, क्लोरीन। ठीक है, अब तक तो ये स्ट्रक्चर तो बना है इंटरमिक्सिंग से। निशांत बेटा बोलिए। बेटा आप सब ध्यान से देखें, ये स्ट्रक्चर तो आपका बना है इंटरमिक्सिंग से, इसके आगे वाला बनेगा ओवरलैपिंग से। कैसे बनेगा वो सब देखिए आप लोग। अब बेटा आपका मॉलिक्यूल ये था PCl5, तो यहाँ क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बोलो, 17, सभी को पता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो सबसे बाहर वाली शेल में P में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे बना लेते हैं ना बेटा, कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। ये 3px, ये 3py और ये हो गया 3pz। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो P में, 5 इलेक्ट्रॉन है। रूल क्या है, पहले सभी को एक एक इलेक्ट्रॉन दो, 1 2 3, फिर उसकी पेयरिंग शुरू करो 4 5। तो हमने पेयरिंग कर दी 3px की और 3py की। अब आप देखिए 3pz यहाँ पे अनपेयर्ड है। ये बात आपको समझ में आई बेटा। तो अब बताओ ओवरलैपिंग कौन करेगा, 3px 3py और 3pz, बोलिए। 3pz। ओवरलैपिंग हमेशा हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल करते हैं। 3px तो पूरा भर गया, 3py कंप्लीटली भरा हुआ है, बस एक 3pz है जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ ओवरलैपिंग कौन करेगा, 3pz करेगा। ठीक है, हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए बेटा आप सबको पता है जो p ऑर्बिटल है उनकी शेप कैसी होती है, डम्बेल शेप होती है। तो मान लो मैंने ये 3pz बना लिया और इसकी 3pz के लोब में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ऐसे मेरे पास कितने एटम है क्लोरीन के, 5 क्लोरीन एटम है ना, मतलब मेरे पास 5 pz ऑर्बिटल हो गए। तो ये यहाँ पर जाके ओवरलैपिंग करेंगे। ठीक है, अब ओवरलैपिंग कैसे करेंगे वो आप सब ध्यान से देखना बेटा। एक स्ट्रक्चर ढंग से कर लोगे तो आपको बाकी सारे समझ में आ जाएंगे। pz के आपके पास 5 ऑर्बिटल है, ये मैंने पहले की ओवरलैपिंग कर दी, 1 2 3 4 5 और पांचों pz ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। इसका मीनिंग यहाँ डबल इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4 5। और आप सभी को पता है ये pz ऑर्बिटल है किसके, क्लोरीन एटम के। ठीक है, आप सबको पता है 2 इलेक्ट्रॉन अगर आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, 2 ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो उससे एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे 5 जगह फॉस्फोरस एटम ने क्लोरीन एटम के साथ ओवरलैपिंग शो की। इसका मीनिंग फाइनल स्ट्रक्चर आपका कुछ ऐसा बना। सेंटर में है फॉस्फोरस एटम, उससे 3 क्लोरीन एटम तो जुड़े हुए हैं कॉर्नर्स में, और बेटा 2 क्लोरीन एटम आपके जुड़े हुए हैं ऊपर नीचे। ठीक है, ये आपका PCl5 का स्ट्रक्चर है। अब ये आपको पता है जो ये कॉर्नर वाले बॉन्ड है ना, तीनों कॉर्नर वाले बॉन्ड तो होते हैं इक्वेटोरियल, और जो ये ऊपर नीचे वाले बॉन्ड है ना ये होते हैं एक्सियल। तो यहाँ पे 2 तरह के बॉन्ड है, एक्सियल और इक्वेटोरियल। अब किसी को पता है इसमें बॉन्ड एंगल कितने का था, बताओगे बेटा? PCl5 में किसी को पता है कितने का बॉन्ड एंगल है? शाबाश, कोई तो बताओ बेटा। 120 हाँ और जी, 90। 90। यहाँ पे 2 अलग अलग बॉन्ड एंगल आप लोग खुद देख सकते हो, एक्सियल और इक्वेटोरियल। ये एंगल तो कितने का है, 90 डिग्री का है। लेकिन अगर मैं देखती हूँ बिटवीन इक्वेटोरियल एंड इक्वेटोरियल ये वाला, तो ये 120 डिग्री का है। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा बेटा। अब मुझे बताओ यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है तो? अब बेटा लाइव क्लास में आने का बेनिफिट तभी होगा जब आप लोग कंफ्यूजन पूछेंगे। डाउट्स को डाउट ही रख लिया फिर कोई बेनिफिट नहीं है। क्लास लीव करके नहीं जाओगे, अटेंडेंस जब लास्ट में दोगे ना वो मैं लगाऊं रजिस्टर में। ठीक है, बताओ बेटा आप लोगों को ये समझ में आया सभी को? बोलिए बेटा। यस मैम। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? किसी का कोई भी Yes, कंफ्यूजन ma'am. पूछे बेटा, फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों को करना दूंगी। तो फिर मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। तो अगला एग्जांपल करने के लिए रेडी हो, दूं मैं आपको?
से यस और नो। यस मैम। चलिए सभी Yes, ma'am. ready है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैं दोबारा पूछ रही हूँ, कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछे। कोई कुछ नहीं बता रहा, इट मीन सभी को समझ में आ गया। तो भाई ये है आपका नेक्स्ट एग्जांपल BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। इसमें बोरॉन एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकालो और फिर इसका ये ओवरलैपिंग डायग्राम बना के फाइनल स्ट्रक्चर बनाओ। करो बेटा सभी, वेरी गुड। आप सभी को 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, करो बेटा, वेरी गुड। क्लास छोड़ के नहीं जाओगे। BF3 सभी ध्यान से देखिए बेटा, सेंटर एटम है बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5। कॉन्फ़िगरेशन हुई 1s2 2s2 2p1। सब ध्यान से देखिए, हो गए ना 5 इलेक्ट्रॉन, 2o2 4 और 1 5। तो फिलहाल इसके 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अब मैंने बता रखा है आउटर में बाहर के 2 ऑर्बिटल आते हैं, ठीक है। तो एक तो आपका आया 2s, आप सबको पता है s सब शेल कंटेन ओनली 1 ऑर्बिटल। एक आपका आया p, आपको पता है p सब शेल कंटेन 3 ऑर्बिटल। एक का नाम 2px हो गया, एक 2py और एक 2pz हो गया। अब आप ये देखें 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास? 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2। बेटा 2s में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आगे आप देखिए 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, बोलो बेटा आप सभी। 1. 1। अब ये px में आएगा, py में या pz में? PX. पहले px में, देन py में, देन pz में। हो गया, ठीक है। अच्छा अब आप ये देखो, यहां तो फिलहाल एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में। अब आप ये बताइए सभी, बोरोन से आपको कितने एटम जोड़ने हैं साइड में? बोरोन के 3। आप सबको ये बात समझ में आ रही है? बोरोन के साथ साइड में आपको 3 फ्लोरीन एटम जोड़ने हैं। तो 3 फ्लोरीन एटम जोड़ने का मीनिंग ये है कि बोरोन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो क्या यहाँ बोरोन एटम के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? से यस और नो? No, ma'am. No. सबको समझ में आ रहा है ना? सभी बोले इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है फिलहाल। नो मैम। तो अब आप ये बताएं मुझे, No, ma'am. इसमें 3 इलेक्ट्रॉन कैसे करोगे? कोई ऑप्शन है करने का अनपेयर्ड? मैम 2s से Excited एक state में 2 करेंगे। हाँ जी, लेकर 2py में लगा। इसको हम एक्साइटेड स्टेट में ले आए और एक इलेक्ट्रॉन 2s से कहां भेज दे? 2py में। अब कुछ बच्चों के माइंड में होगा मैम डी क्यों नहीं बनाया इस बार आपने? भाई अभी तो p नहीं भरा है तो d का नंबर कहाँ आएगा? ठीक है, तो अब आप देखिए क्या बनेगा बेटा, ये 2s था और ये आपका हो गया 2px 2py और 2pz। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे ना। अब यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, एक 2px में आ गया और एक 2py में आ गया। 2pz इसका खाली रह गया तो रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप ये देखो, इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या आई? तो आप देख सकते हो, एक तो s का ऑर्बिटल और 2 यहाँ पे p के ऑर्बिटल, इसकी हाइब्रिड स्टेट आई sp2। इस वाले p को मैंने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि pz में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो फिर क्या काउंट करें? जहां पे सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, जो बॉन्डिंग करेंगे उसको लेना है। तो एक s का ऑर्बिटल और 2 आपके p के ऑर्बिटल, क्या बन गया? sp2। अब आप में से कौन बताएगा sp2 हाइब्रिड स्टेट की ज्योमेट्री का नाम क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। वेरी गुड बेटा, यहाँ पर आई sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका मीनिंग है ज्योमेट्री का नाम हुआ ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अब बेटा इसके बाद आगे आप देखिए, बनाए फिर ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। देखिए कैसे बनाते हैं, बड़ा आसान है। इसमें भी आप ऐसे एक ट्रायंगल बना सकते हो, ठीक है। और अब आपको इस पे 3 बड़ी लोब बनानी है कॉर्नर्स पे।
1 2 3 बना दिया। और तीनों स्मॉल लॉब भी यहाँ दिखा दो 1 2 3। अब आप ये देखो तीनों बड़ी लॉब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा ना बेटा, एक s का और 2 p का। तो बना देती हूँ, एक s का हो गया और 2 p के हो गए। इतना आप सबको समझ में आ गया। अब आप सभी ये बताओ, आपको बोरोन से साइड में क्या जोड़ना है, सब बताओ बेटा। फ्लोरीन। फ्लोरीन। अब आप सब बोलो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर। बेटा म्यूट कर लो। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर बोलो। 9। 9। सभी बच्चे देख रहे हो ना ध्यान से। अब कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s2 2s2 2p5 हो गए 9। 5o2 7 7o2 9। तो 2p में यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर 5 इलेक्ट्रॉन को आप डिवाइड करते हो तो 2px में 2 आएंगे, 2py में 2 आएंगे और 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो अब आप बताओ ओवरलैपिंग कौन करेगा, 2px 2py या 2pz? 2pz। वजह क्योंकि 2pz ही हाफ फील्ड है। आपको पता है ओवरलैपिंग की कंडीशन है ऑर्बिटल मस्ट बी हाफ फील्ड। 2px और 2py तो फुल्ली फील्ड है, एक 2pz ही हाफ फील्ड है, तो 2pz यहाँ पे ओवरलैपिंग करेगा। अब आप सभी बताओ pz ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? pz ऑर्बिटल की शेप कैसी होगी? डम्बल शेप। बेटा शेप होगी डम्बल शेप। तो कैसे बनाएंगे बताओ? यहाँ पे अब बना लू मैं 3pz ऑर्बिटल। 1 2 3। बेटा कर दी मैंने ओवरलैपिंग, और इन तीनों में एक एक और क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन। 1 2 3। आया समझ में? Yes, यस ma'am. मैम। और यहाँ बॉन्ड एंगल कितने का होता है? 120 डिग्री का। भी बनाऊंगी आगे। तो अब इसका फाइनल स्ट्रक्चर आप लोग देखो, मैं ये रब कर देती हूँ। बेटा फाइनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया, सेंटर में है बोरोन, उससे 3 आपके जुड़े हुए फ्लोरीन एटम 1 2 3, और बीच में कितने का एंगल है? 120 डिग्री का। 120 डिग्री का। और इस ज्योमेट्री का नाम क्या है? ट्राइगोनल प्लेन। प्लेनर। ठीक है। अब आपको ये सभी को समझ में आया? यस Yes, मैम। ma'am. एक और समझा देती हूँ बेटा, मेरे पास 5 मिनट है अभी, ध्यान से देखना। फिर आप सभी अपनी बुक खोल लेना आज और टॉपिक निकाल लेना हाइब्रिडाइजेशन के। वहां बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उन सब की प्रैक्टिस आप लोग खुद करके देखना। ठीक है बेटा? नो नीड ऑफ होमवर्क, आपको अपने आप पता है क्या करना है हमें। बहुत से एग्जांपल्स बुक में गिवन है, उनकी प्रैक्टिस करना आप लोग। एक और एग्जांपल मैं आपको सिखा रही हूँ। IF7 नाम होता है आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। यहाँ पे सेंटर एटम क्या है? आयोडीन। सेंटर एटम क्या है बेटा? आयोडीन। आयोडीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है किसी को ध्यान? फिर कल बाहर आई एनटी ग्रुप नंबर 17। फ्लोरीन का 9, क्लोरीन का 9 और 8 17। यस 53। अब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो कैसे लिखी जाएगी? क्रिप्टोन, ठीक है, 4d10 5s2 5p5। देखिए सभी क्रिप्टोन हुआ 36, 36 और 10 46, 46 और 7 53। ये सब बेटा मैंने आपको चैप्टर 3 में सिखा दिया है अच्छे से। फिर भी आपको व्यू लिखनी ना आए तो अपनी खुद लिख लो 1s 2s ये सब करके। तो आउटर इसकी क्या आई? 5s2 5p5 बना लेते हैं। तो अब ये है 5s में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक हो गया 5px, एक हो गया 5py, एक हो गया 5pz। तीनों मिला के कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। अब आप सभी मुझे ये बताओ, थोड़ा फटाफट से देखना, फिलहाल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? बोलो सब। एक है। 1 है। फिलहाल एक ही तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब आयोडीन को यहाँ कितने एटम के साथ जुड़ना है? 7।
7। इसका मीनिंग इसके पास 7 अनपेयर्ड ऑर्बिटल होने चाहिए, फिलहाल तो एक ही है। तो कैसे होगा, समझो बात को। ये मैंने बना लिए डी सबशेल, ठीक है। आप सबको पता है डी सबशेल कंटेन 5 ऑर्बिटल, फिलहाल इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब इसको हम ले आए एक्साइटेड स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, तो क्या बचा देखो, 5s u का u है, 5px एच डीज है, 5py में एक इलेक्ट्रॉन हो गया, 5pz में पहले ही एक इलेक्ट्रॉन था, और ये आपका 5d है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। अब कितने अनपेयर्ड हो गए, बोलो, सभी बोलो बेटा। 3 हो गए, 1 2 3। कितने करने हैं, 7 7। 7 कैसे होंगे, अभी तो ये और भी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, है ना। और ये तो अब मैं इसको सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां क्या बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन के एच डी है 5s के, 5p में तीनों में 1 1 हो गए, और 5d में अब 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। अब आप बताओ कितने अनपेयर्ड हो गए, 5। कितने करने हैं, 7 7। तो अब इसे कहां ले आए, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में। तो s का इलेक्ट्रॉन अब यहां जाएगा, तो देखिए फाइनल ये होगा 5s, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन आपके 5p में, और 3 ही इलेक्ट्रॉन आपके 5d में। बेटा मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम बचा है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या बनी, बोलो। एक s में है sp3d3, वेरी गुड, sp3d3, sp3d3। बेटा टाइम पूरा होने वाला है। sp3d3 ज्योमेट्री का नाम हेप्टागोनल बाई, सॉरी बेटा sp3d3 का नाम क्या होगा, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो भाई अब उसको आप बना सकते हो, इसको रब कर दूं बेटा, जितना होगा वो करवा देती हूँ, बाकी अपना खुद पूरा कर लेना, जिनको समझ में आया वो कर ही लेंगे। देखिए पहले आप ऐसे एक पेंटागोन बनाइए, बना लिया। अब 5 लोग तो सेंटर से ऐसे कॉर्नर की तरफ 1 2 3 4 5, ठीक है। और अब 2 लोग ऐसे ऊपर नीचे बनाओ, 6 7, और 7 यहाँ पे स्मॉल लोग भी दिखा दो यहीं पे, ऐसे हो गया। और सभी बड़ी लोग में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब इससे 7 आपको फ्लोरीन जोड़ने हैं। फ्लोरीन आपको पता है पीजेड होता है अनपेयर्ड, तो मैं सीधा कर रही हूं भाई, मैं जितना पूरा हो जाए उतना ठीक है। समझने वाले समझ गए होंगे मैंने क्या किया है। 7 ये आपके पीजेड ऑर्बिटल थे, और ये पीजेड ऑर्बिटल का एक एक इलेक्ट्रॉन था, ये फ्लोरीन का हो गया। तो फाइनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन गया, आई 5f तो कॉर्नर में जुड़ गए बेटा, इक्वेटोरियल बॉन्ड, और 2f ऊपर नीचे एक्सियल बॉन्ड। 5 तो आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड हुए और 2 आपके एक्सियल बॉन्ड हुए।